आपने सेल्समैन तो बहुत देखे होंगे क्योंकि अपनी गजब की कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से अपना सस्ता सा प्रोडक्ट भी आपको अच्छे दामों पर टिका देते हैं। उनकी बातों में इतना गजब का आत्मविश्वास होता है कि आप जैसे समझदार इंसान भी उनकी बातों में आ जाते हैं। और आपको पता है सेल्समैन की जॉब के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? वहाँ आपकी डिग्री नहीं बल्कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखी जाती है। अक्सर जब लोगों से उनकी वीक कम्युनिकेशन स्किल्स का कारण पूछा जाता है तो उनका पहला जवाब होता है कि उनकी इंग्लिश वीक है, इसीलिए वो अपनी बात को अच्छी तरीके से नहीं समझा पाते। अब जरा एक एग्जांपल कपिल शर्मा का देखिए। इंग्लिश तो उसकी भी वीक है, पर उसने इसे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना डाला है। और बिना इंग्लिश बोले भी वो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के इंटरव्यू ले लेता है। तो बात इंग्लिश की नहीं। हाँ, अगर आप इंग्लिश को एक नई भाषा की तरह सीखना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन इंग्लिश को अपनी कामयाबी की राह का रोड़ा ना बनने दें। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने के लिए सबसे पहले अपनी ही लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस के साथ अच्छी तरह बोलना शुरू करें। बोलने की कला सिर्फ आपकी वोकेबुलरी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आई कांटेक्ट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने की स्टाइल जैसी कई चीजों पर डिपेंड करती है। तो चलिए आपको कुछ टिप्स बताते हैं कि आप कैसे अपने आप में बोलने की कला डेवलप कर सकते हैं। पहला, बोलने की आदत डाल। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ग्रुप में बात कर रहे होते हैं और सामने वाला बहुत कुछ बोल रहा होता है और हम कुछ भी नहीं बोल पा रहे होते, जबकि हम बोलना चाहते हैं। अगर आपके साथ ऐसा है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और अगली बार जब आप किसी ग्रुप में बात करें तो बिना झिझके बोलना शुरू कर दें। हो सकता है शुरू में आप उतने प्रभावी तरीके से ना बोल पाए, लेकिन धीरे धीरे आप अपने विचारों को शब्दों में बदलना सीख जाएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि बोलने से पहले एक बार सोच जरूर लें और ये देख लें कि हाँ, आपके सामने कौन बैठा है। उसके बाद ही बोलना शुरू करें। बस अपने मन में विश्वास रखें, रोज बोलने की प्रैक्टिस करें। एक दिन की जीत के लिए आपको कई दिनों तक तैयारी करनी पड़ती है। उसी तरह अच्छी तरीके से बोलने की कला डेवलप करने के लिए हर रोज बोलने की आदत बनानी होगी। दिन में एक समय को तय कर लें जिस समय पर आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको स्टेज पर जाकर कुछ परफॉर्म करना है तो उसकी तैयारी कुछ दिन पहले से ही शुरू कर दें, ताकि उस दिन आप विश्वास के साथ सबके सामने बोल पाए। जब भी घर पर बोलने की प्रैक्टिस करें तो ये मान कर चलें कि आप उस जगह पर बोल रहे हैं जहां आपको बोलना है। इससे आपका हेसिटेशन कम होगा और आप अच्छी तरह बोल पाएंगे। दूसरों से सीखें। कई बार जब आप और आपका कोई कलीग एक ही आइडिया को समझाते हैं तो आपका आइडिया कोई सुनता भी नहीं और आपके कलीग के आइडिया को फौरन लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ बात ये नहीं है कि आपका आइडिया अच्छा नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम ये थी कि आपको अपनी बात अच्छी तरह से समझानी नहीं आती। इसकी वजह से आपके आइडियाज को इग्नोर कर दिया जाता है। देखिए, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनकी बातें सुनने के लिए लोग दीवाने होते हैं। लोग उनके लंबे लंबे भाषण भी इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। तो अगर आप भी अपनी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करना चाहते हैं तो उनके बोलने के तरीके को अच्छी तरह से देखिए। ये समझने की कोशिश करें कि वो अपनी बात को किस तरीके से कह रहे हैं। जब आप उनको ध्यान से सुनना शुरू कर देंगे तो आप बहुत जल्द और कम मेहनत में अच्छा बोलना सीख सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखें कि हमें उसकी नकल नहीं करनी है, बस उनके बोलने की स्टाइल को देखना है। ये देखना है कि वो किस शब्द का उपयोग किस तरह और कब कर रहे हैं और अपनी बात को किस तरह समझा रहे हैं। अच्छे फैक्ट और एग्जांपल्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, जब आप चाहते हैं कि सामने वाला आपकी बात में इंटरेस्ट ले तो आपको अपनी बात को इंटरेस्टिंग बनाना होगा और इसके लिए आपको अच्छे फैक्ट और एग्जांपल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उन्हें यह लगता है कि हम सही बोल रहे हैं और हमने इसके बारे में काफी कुछ रिसर्च किया हुआ है और हमने काफी डेटा भी जमा किया हुआ है, जिससे वो आपकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं और आपकी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मुस्कुराने में कंजूसी ना करें। दोस्तों, हाँ, आपने कबीर जी का दोहा सुना है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपन शीतल होए। इसका मतलब है कि आपकी बोली ऐसी होनी चाहिए कि जो कि दूसरों को भी अच्छी लगे और आपको भी। और ये तभी संभव है जब बोलते समय आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे। चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलने से हमारे अंदर का काफी डर कम हो जाता है। इसके साथ ही दूसरे को भी मुस्कान काफी अच्छी लगती है और दूसरे हमारी बात और बोली को ध्यान के साथ सुन पाते हैं। हमारी मुस्कान के कारण सुनने वाले को लगता है कि हम पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। ये जरूर कीजिए। अगला पॉइंट है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। अगर आप सच में अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। जैसे अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है या ज्यादा लोगों को देखकर आपके पैर कांपने लगते हैं तो आपको अपने आपको इस तरह की सिचुएशन में बार बार डालना होगा। जब तक आप समस्या का सामना नहीं करेंगे तब तक आप समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसलिए जब मौका मिले स्टेज पर बोलने की कोशिश करें और इसी तरह हर उस सिचुएशन का सामना करें जिसका सामना करने से आपको डर लगता है। खुद ही कोशिश करें। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। तो अगर आप सच में अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना चाहते हैं तो आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, आई एम पॉसिबल है।
लेकिन इसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। जहां मौका मिले, जैसा मौका मिले, सीखिए। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करिए। और जब आपके पास जानकारी होगी तो मौका मिलने पर आप विश्वास के साथ बोल पाएंगे और दूसरे भी आपकी नॉलेज देखकर दंग रह जाएंगे। आसान भाषा का उपयोग करें, बहुत इंपॉर्टेंट। आसान भाषा का उपयोग करना बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोग सुने, इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जिससे आपकी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है खान सर, जो कि अपनी आसान और मजेदार भाषा से यूपीएससी जैसे कठिन एग्जाम की तैयारी को भी रोचक और मजेदार बना डालते हैं। तो अगर आप अपनी बात को आसान भाषा में समझाएंगे तो ज्यादा लोग आपकी बात सुनेंगे और आप पर विश्वास जताएंगे। दोस्तों, तो आज से ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर शुरू कर दीजिए। वक्त लगेगा पर सफलता जरूर मिलेगी। काम शुरू कर दीजिए भैया। भैया, हीरा बनना इतना आसान काम भी नहीं। मुश्किल होता है हैबिट्स को फॉर्म करना। अगर आप हैबिट फॉर्म करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे बाहर, लगातार कोशिश करेंगे बोलने की, कम्युनिकेट करने की लोगों के साथ में, लोगों को आपके साथ बात करना अच्छा लगना चाहिए। अगर वो फीलिंग आप जनरेट कर पाने में एक बंदे के साथ सक्सेसफुल हो गए तो आप कई बंदों के साथ इस फॉर्मूले को रेप्लिकेट कर सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको एक बेहतर वक्ता बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। शुरुआत कठिन है, उसके बाद तो डगर पनघट की बेहद आसान है। याद रखिएगा इस